आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी तक की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रूपा गुप्ता। भारतीय जनता पार्टी नगर इकाई की ओर से सोमवार को टावर चौक के समीप स्थित पुराने नगर निगम कार्यालय के गेट पर राज्य सरकार द्वारा होल्डिंग टैक्स में बेतहाशा वृद्धि के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया गया। हाल के दिनों में निगम शहरी क्षेत्र के अंतर्गत होल्डिंग टैक्स में वृद्धि के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी आवाज उठाते हुए आ रही है। इसी कड़ी में धरना प्रदर्शन के माध्यम से वर्तमान राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। इस बाबत भाजपा नेता चुनुकांत ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा मनमाने ढंग से होल्डिंग टैक्स बढ़ाकर शहरवासियों के ऊपर बोझ बढ़ा दिया गया है। बढ़ाए गए होल्डिंग टैक्स का भारतीय जनता पार्टी नगर इकाई सप्ताह भर से विरोध करते हुए आ रही है और जब तक सरकार बढ़ाए गए टैक्स को वापस नहीं लेती है तब तक सभी प्रदर्शन जारी रहेंगे। चुनाव के दौरान अचानक होल्डिंग टैक्स में बढ़ोतरी करना सरकार की गलत नीतियां हैं, जिसे भाजपा कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। धरना प्रदर्शन के दौरान उप नगर आयुक्त के माध्यम से विभिन्न मांगों को लेकर महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया। मौके पर भाजपा नेता सुनील पासवान, दिनेश यादव, संदीप डंगेश, नवीन कुमार सिन्हा, टिंकू सिन्हा, मोतीलाल उपाध्याय, मनोज संघई, मनोज मौर्य, पीयूष सिन्हा, प्रकाश दास, रागनी लहरी, कुसुम सिन्हा, तनुजा सहाय, संजू देवी सहित कई भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। पता है कि भारतीय जनता पार्टी पिछले कई दिनों से जो होल्डिंग टैक्स बढ़ा है नगर निगम क्षेत्र में, उसके विरोध में हम लोग धरना प्रदर्शन और जो लोकतांत्रिक तरीके से विरोध होता है कर रहे हैं। और आज उसी के निमित्त भारतीय जनता पार्टी के लोग यहाँ धरना पर बैठे हैं और धरना के बाद हम लोग ज्ञापन देंगे। और ये सिलसिला पहले से भी चला रहा है इस मुद्दे पर और आगे भी हम लोगों ने आंदोलन की रूपरेखा तैयार की है। अभी हम लोगों ने नगर में जो रहने वाले दुकानदार हैं उनसे कहा है, अपील किया है कि आप सांकेतिक रूप से ही सही 2-3 घंटे का अगले बृहस्पतिवार को आप अपना दुकान करें। पार्टी बैठ करके तय करेंगे इस धरने के बाद, फिर अगर जरूरत हुए तो आगे की रणनीति तय करेंगे। लेकिन जब तक सरकार इस पर कोई शामिल निर्णय नहीं ले रही। एक सप्ताह से लगातार भारतीय जनता पार्टी गिरिडीह नगर की ओर से सरकार के द्वारा बढ़ाए गए गुपचुप तरीके से पंचायत चुनाव के अंतर्गत जो होल्डिंग टैक्स में सरकार के द्वारा बढ़ावा किया गया है, उसके विरोध में हम लोग नुक्कड़ सभा किए। उसके विरोध में आज हम लोग जो है नगर निगम के बाहर जो है धरना पर बैठे हुए हैं और हम लोग सरकार के विरोध में ये बात कहना चाहते हैं कि अगर जल्द से जल्द होल्डिंग टैक्स को वापस नहीं लिया जाता है तो हम लोग सड़क से लेकर सदन तक का चक्का जाम करने का काम। लगातार भारतीय जनता पार्टी गिरिडीह नगर इकाई के नेतृत्व में होल्डिंग टैक्स में जो बढ़ोतरी की गई है मनमाने ढंग से और अलोकतांत्रिक तरीके से, जबकि नगर निगम में अपनी बोर्ड है, अपना बॉडी है और यहाँ पर यहाँ के निर्देश के हिसाब से होल्डिंग टैक्स बढ़ना चाहिए था, लेकिन राज्य सरकार ने अपनी निहित ताकतों का, निहित शक्ति का दुरुपयोग करते हुए जनता पर होल्डिंग टैक्स के नाम पर 200 से लेकर 300% की बढ़ोतरी करके एक नया बोझ डालने का काम किया है, जनता की पॉकेट पर डाका डालने का काम किया है। विधि व्यवस्था दुरुस्त रखने और क्राइम पर कंट्रोल रखने के लिए पचम्मा पुलिस ने रविवार की देर रात तक एंटी क्राइम चेकिंग अभियान चलाया। पचम्मा थाना प्रभारी सौरव राज के नेतृत्व में आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने को लेकर अलकापुरी चौक पर एंटी क्राइम वाहन जांच अभियान चलाकर वाहनों की सघन जांच की गई। वाहन जांच अभियान के क्रम में वाहनों की डिग्गी व चालकों की तलाशी की गई। इस संबंध में थाना प्रभारी सौरव राज ने बताया कि अपराध तथा आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने को लेकर पुलिस के द्वारा एंटी क्राइम वाहन जांच अभियान चलाकर वाहनों की जांच की गई है और यह अभियान आगे भी जारी रहेगा।
नवजीवन नर्सिंग होम के निदेशक डॉक्टर दीपक बगड़िया के प्रथम पुण्यतिथि के मौके पर नवजीवन नर्सिंग होम में सोमवार को रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। अस्पताल प्रबंधक की ओर से आयोजित इस रक्तदान शिविर में काफी संख्या में अस्पताल के कर्मियों के अलावा लोगों ने भाग लिया। इस बाबत स्वर्गीय डॉक्टर दीपक बगड़िया की बहू स्वाति बगड़िया ने कहा कि डॉक्टर दीपक बगड़िया का मतलब दान है। बताया कि उन्होंने अपने जीवन काल में कई लोगों की मदद की और उनका इलाज किया। यही कारण है कि आज उनके निधन के 1 वर्ष पूरे होने के बाद उनकी पुण्यतिथि के मौके पर आयोजित रक्तदान शिविर में काफी संख्या में लोगों ने भाग लिया। बताया कि शिविर में 30 यूनिट रक्त का संग्रह किया गया। कहा कि आगे भी इस तरह के सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता रहेगा। मौके पर राजेंद्र बगड़िया, रेड क्रॉस सोसाइटी के चेयरमैन मदन विश्वकर्मा, वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर तारकनाथ देव, दिनेश खेतान, विवेश जलान, निकिता गुप्ता, उज्जवल कुमार, डॉक्टर सोहेल अख्तर, राजकुमार राज, गुड्डू सिंह, आशीष कुमार, सीए विकास बगड़िया सहित काफी संख्या में शहर के गणमान्य मौजूद रहे। मेरे पापा डॉक्टर दीपक बगेरिया की पहली पुण्यतिथि है। इस उपलक्ष्य पे हमने यहाँ नवजीवन नर्सिंग होम में एक ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किया है, क्योंकि डॉक्टर दीपक बगेरिया मतलब दान, तो इस पर्पस के कारण हमने ये कैंप रखा। हमारे परिवार, हमारा सारा नवजीवन का स्टाफ और बहुत टाउन के लोग हमें इस कैंप में सपोर्ट कर रहे हैं, जिसके लिए मैं उनकी बहुत आभारी हूँ। एंड वी होप दिस कैंप टू बी अ सक्सेस। और मैं चाहूँगी कि जितने लोग आगे जाके भी ब्लड डोनेट करें। ब्लड डोनेशन एक बहुत अच्छी चीज़ होती है जो सोसाइटी के लिए है, तो सबको ब्लड डोनेट करना चाहिए। बीएनएस डीएवी पब्लिक स्कूल में विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर भाषण व चित्रांकन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें नर्सरी से कक्षा 12 तक के विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जहां संस्कृत, हिंदी व अंग्रेजी भाषण प्रतियोगिताओं में छात्रों ने विश्व पर्यावरण एवं अनुशासन के महत्व को बताया, वृक्षारोपण के प्रति लोगों को जागरूक किया और मुड़ो प्रकृति की ओर बढ़ो, मानवता की ओर का संदेश दिया। वहीं चित्रांकन प्रतियोगिता में छात्रों ने एक से बढ़कर एक चित्र बनाए और पर्यावरण के विभिन्न पहलुओं को दर्शाया। क्षेत्रीय निदेशक सह प्राचार्य डीएवी पब्लिक स्कूल झारखंड जोन HK डॉक्टर पी हाजरा ने कहा कि प्रतियोगिताओं से बच्चों में प्रतिस्पर्धा की भावना का विकास होता है, स्वयं करके सीखने की प्रवृत्ति पैदा होती है और सृजनशीलता का विकास होता है। साथ ही छात्र अपनी रचनात्मकता के बल पर किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। प्रतियोगिता में सफल छात्रों को पुरस्कृत किया गया व प्रमाण पत्र दिए गए। सुप्रभातम्। अत्र उपस्थितेभ्यः सर्वेभ्यः मम विनीतप्रणामः। मम नाम भावना। अहं BN साहजानन् एंग्लो वैदिक विद्यालये 9वीं कक्षायां पठामि। अहं दीपिका अस्मि। अहं 10वीं कक्षायां छात्रा अस्मि। अहम् भवतां सर्वेषां समक्षं पर्यावरण प्रदूषण समस्या समाधानं च इति विषये किञ्चित् वक्तुम् इच्छामि। दुर्वहमत्वविदितं जातं प्रकृतिरिवशरणं शुचिपर्यावरणं महानगरमध्ये चलितं श्रमकाराय साचक्रं शुचिपर्यावरणं मनः शोषय।
अति अहम पर्यावरण प्रदूषण समस्या समाधानञ्च विषये किञ्चित् वाक्यानि प्रकटिष्यामि। पर्यावरणनाशे नश्यन्ति सर्वजन्तवः पवनः दुष्टतां याति प्रकृतिविकृतता। Good morning everyone. My name is Aliza Fatima and I am studying class 5A. Today I am going to deliver a speech on Environment Day. World Environment Day is celebrated every year on June 5. World Environment Day was established in 1972 by the United Nations General Assembly. For the first time in the year 1923, World Environment Day was celebrated with the aim of taking positive steps to protect the environment from polluting the earth and inspire people around the world in this direction. कॉलेज मोड़ के समीप सोमवार को न्यू पिकनिक नामक रेस्टोरेंट का उद्घाटन किया गया। न्यू पिकनिक नामक रेस्टोरेंट का उद्घाटन कांग्रेस नेता नवीन आनंद चौरसिया, मंटू सिन्हा, रेस्टोरेंट के प्रबंधक रवि यादव, पीयूष यादव और अमित सिन्हा ने संयुक्त रूप से फीता काट कर किया। मौके पर कांग्रेसी नेता ने शुभकामनाएं देते हुए कहा कि दूर दराज से आने वाले व्यक्तियों को यहाँ पर स्वादिष्ट भोजन मिलेगा। यहाँ पर वेज, नॉन वेज, चाइनीज सभी तरह के भोजन उपलब्ध हैं। मौके पर सूरज सिंह, अभिषेक गुप्ता, अनुज मिश्रा, शशि शर्मा, प्रिंस सहित शहर के कई लोग मौजूद रहे। यादगार दिन है। हमारे साथीगण रवि यादव, पीयूष यादव और अमित सिन्हा तीनों मिलकर पूर्व में इस रेस्टोरेंट का नाम पिकनिक ढाबा था। इन्होंने नामांतरण जो है गरीबा पिकनिक रेस्टोरेंट कर दिया। आज रेस्टोरेंट के उद्घाटन में शरीक होने का मौका मिला, अवसर मिला और हम लोग अपने साथी को, अपने भाई लोगों को हार्दिक बधाई देते हैं कि वो लोग इस रेस्टोरेंट को चार चांद लगाएं। पीयूष यादव, रवि यादव और अमित सिन्हा मिलकर के लोग चलाने के लिए हम लोग का शुभकामना है कि होटल बढ़िया से चलावें और दिन को दिन रात चौगुनी तरक्की करें। अब सजिए और सजाइए, त्योहारों की खुशियाँ मनाइए कश्मीर फैशन मार्ट के संग। त्योहारों का हो मौका या किसी को देना हो तोहफा, कश्मीर फैशन मार्ट आपको दे रहा है शानदार मौका, यानी कपड़े की खरीदारी करें और बम्पर छूट का लाभ उठाएं। पिछले 20 वर्षों से आपको और आपके पूरे परिवार को अच्छे ब्रांड के अच्छी क्वालिटी के कपड़े पहनाता आ रहा है। तो इस त्योहार एवं लगन को बनाएं कुछ खास। चले आए कश्मीर फैशन मार्ट के पास। कश्मीर फैशन मार्ट, स्टेशन रोड, नियर लाइन मस्जिद, गिरिडीह। वीवो का फर्स्ट एक्सक्लूसिव स्टोर लेकर आया है धमाकेदार ऑफर। जी हाँ, अब गिरिडीह के पहले वीवो स्टोर से किसी भी मोबाइल की खरीदारी पर आपको मिलेगा निश्चित उपहार। इतना ही नहीं, डेबिट या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने पर कैशबैक, एक्सचेंज ऑफर, आसानी से फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध है। वीवो स्टोर की खास बात यह है कि आप यहां हर एक मॉडल का लाइव डेमो देखकर अपने पसंद का मॉडल ले सकते हैं। हमारे यहां UPI से पेमेंट की सुविधा, ओरिजिनल मोबाइल एक्सेसरीज भी उपलब्ध है। तो ऑनलाइन से ज्यादा सस्ता मोबाइल लेने आज ही पहुँचे वीवो फर्स्ट एक्सक्लूसिव स्टोर और करें अपने मनचाहे वीवो मोबाइल की खरीदारी।
हमारा पता शाह मार्केट, स्टेशन रोड, गिरिडीह।